मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं ने विभाग के स्थानांतरित हुए शिक्षक को पुनः विभाग में स्थानांतरण के लिए विश्वविद्यालय को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं ने डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक प्राध्यापक LKDV कॉलेज ताजपुर समस्तीपुर का पुनः विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है। विद्यार्थियों ने मौके पर कहा कि डॉक्टर अखिलेश कुमार को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सर चरित्रवान एवं प्रभावशाली प्राध्यापक हैं। इनके मार्गदर्शन के कारण ही हम लोग हिंदी इतनी रुचि से पढ़ते हैं। सर के कारण ही हम लोग वर्ग आते थे, लेकिन सर का स्थानांतरण हो गया है, जिस वजह से हम लोगों की आगे की पढ़ाई बाधित हो रही है। सर का शिक्षण कौशल ऐसा है कि सब कुछ वर्ग में ही याद हो जाता है। सर अभिभावक के रूप में हम लोगों को हमेशा मदद करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद शैक्षणिक माहौल नहीं बन पा रहा है, जिससे हम लोगों का भविष्य अधर में है। इसलिए हम लोगों ने कुलपति महोदय से आग्रह किया है कि डॉक्टर अखिलेश कुमार सर को पुनः वापस विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में लाया जाए, ताकि हम लोग की पढ़ाई बेहतर हो। सहायक प्राध्यापक अखिलेश कुमार जो हैं हम लोग के हिंदी विभाग के उन्हीं के आवेदन दिए हैं हम लोग। क्या आवेदन दिए हैं? जो अच्छे पढ़ाते हैं और गरीब बच्चे सबको मदद करते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जो लोग फिर से उनको जो है सो यहाँ पे कार्यरत करें। कहाँ? हिंदी विभाग में। मतलब अच्छे पढ़ाते हैं, क्लास में जो है से रेगुलर हम लोग पे अच्छे मार्गदर्शन करते हैं। हिंदी विभाग। आप लोग चाहते हैं कि वो वापस आ जाए? हाँ, फिर से आके हम लोग को पढ़ावे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। किस विभाग के छात्र हैं? हिंदी विभाग। सेशन 2022। देखिए, हिंदी विभाग का जो है जितने भी प्रोफेसर हैं या जो हैं, उनको आपस में ही कोऑर्डिनेट नहीं वो लोग बिठा रहे हैं। आपस में ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि हम लोग भी, मेरा यूनियन भी और जो विभिन्न छात्र संगठन है, इस मामले को तह तक जाने का काम किया। हम लोगों ने देखे जो आरोप जो लगा रहे हैं जो छात्र आए, वो एक दिन के बाद पुनः विश्वविद्यालय कभी नहीं आए, नहीं रेगुलर क्लास करते हैं, नहीं कुछ। आरोप लगा देने से कोई आरोपित नहीं हो जाता है जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है। और वह ऐसे प्रोफेसर हैं, हम लोग पता किए हैं तो कुछ स्टूडेंट से हम लोगों को जानकारी मिला जो वह रेगुलर क्लास करवाते थे, छात्रों को 75% अटेंडेंस के लिए बोलते थे, जिनका सजा उनको मिला। तो हम लोग भी कुलपति महोदय से अनुरोध करते हैं, जो एक तो किसी भी महाविद्यालय में डिपार्टमेंट में रेगुलर क्लास नहीं चलता है, और नया नया जो BPSC से छात्र आए हैं, वो प्रोफेसर आए हैं, वो जब रेगुलर क्लास करवाते हैं तो उनके डिपार्टमेंट में ही इस तरह का भेदभाव का काम चलता है। उन पे जो विभागाध्यक्ष आरोप लगाया, उस विभागाध्यक्ष पे कभी जांच हो। हम वो प्रोफेसर साहब से भी अनुरोध करेंगे वो विभाग। देखिए, जब तक कोई मामला नहीं देखता है, अखबार और टेलीविज़न आपके मीडिया के माध्यम से इतना ना बवंडर उसको कर दिया गया, जिसका नतीजा हुआ जो कोई छात्र संगठन समझ नहीं पाए और आनन फानन में मतलब कूद गए। लेकिन जब हम पिछले 2 महीना 1 महीना से देख रहे हैं, एक भी छात्र उनको लेके पुनः कोई कंप्लेन नहीं किए हैं, और वह जो कंप्लेन किए वह साबित नहीं हो पाया। तो जब साबित नहीं हो पाया तो वह दोषी नहीं है। यदि पढ़ाते हैं वो छात्रों को, तो हम कुलपति महोदय से आग्रह करेंगे पुनः उनको डिपार्टमेंट में भेज के, जो छात्र उन पे विश्वास करते हैं उनको आवेदन दिए हैं। कोई छात्र आज के डेट में 99% छात्र चाहते हैं जो मेरा रेगुलर क्लास नहीं चले, हम क्लास में पढ़ने नहीं जाए। वो नामांकन ही इसीलिए करवाते हैं मरवाड़ी कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, MLSM कॉलेज में, जो क्लास नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट में क्लास चलता है। और ऐसे प्रोफेसर के लिए जो छात्र आते हैं, जो पढ़ाते हैं, तो उस पर जांच करके उनको पुनः डिपार्टमेंट में लाया जाए, ताकि छात्रों का भविष्य बने।